दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसनून, आदाब। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब मस्त और खुश होंगे। एपिसोड 18 चलो शुरू करते हैं। विधा संस्मरण। सन 22 से 23 साहित्य की यात्रा। उन्नति सभी करते हैं, कोई जल्दी कोई देर से। कहावत प्रसिद्ध है कि सोना में हाथ डाले तो मिट्टी हो जाए, मिट्टी में हाथ डाले तो सोना हो जाए। किस्मत तो अपनी अपनी होती है। जब कोई इंसान उन्नति नहीं करता तो घर वाले और मित्र सब उसको अधिक बोलने वाला, बेकार रहने वाला समझने लगते हैं। सिमरन तो बचपन से ही बहुत होनहार लड़की थी। साहित्य पढ़ना लिखना सिमरन को दोनों पसंद था। उसे न जाने क्यों हिंदी से अधिक प्रेम था। कविता को सुनना पढ़ना, कवि सम्मेलन में जाना पसंद था। कवि सम्मेलन में सभी कवियों को गहराई से सुनना और सोचना कि कैसे लोग अपनी बातों को कविता के रूप कह देते हैं। सिमरन को किसी भी चीज में अभी उन्नति नहीं मिली थी। शायद माता पिता सब उसको बेवकूफ और जिद्दी समझने लगे थे। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साहित्य की सेवा करना चाहती थी। जो सपना देखा था वह उससे टूटा हुआ नजर आने लगा था। धीरे धीरे सपना टूटने की वजह से वह मन ही मन दुखी रहने लगी थी। एक बार वह जिद करके एक कवि सम्मेलन में पहुंची और सम्मेलन संपन्न होने के बाद सभी कवियों को पुरस्कार दिया जा रहा था। बड़े बड़े लोग मौजूद थे जो पूर्ण रूप से कवि थे। कुछ कवियों की कविता चुनी गई थी, उनको पुरस्कार दिया जा रहा था। उन बहुत सारे कवियों के बीच में एक कम उम्र का अदना सा कवि भी मौजूद था, जिसके अंदर एक नहीं 1000 गुण विद्यमान थे। कविता को नया रूप देना, यात्मक रूप से कविता करना, अच्छे तरीके से प्रदर्शन करना उसे खूब आता था। उसकी आवाज में खनक मौजूद थी जो हर व्यक्ति को मोहित कर लेती। वह अदना सा कवि कोई बहुत बड़े राजमहल में नहीं पैदा हुआ था। एक छोटे से गांव का और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके बावजूद इतना होनहार था। ऐसी औलादें आजकल सबको नहीं नसीब होती हैं, लाखों में एक दो ही जन्म लेते हैं। वह कोई बहुत बड़े मास्टर से नहीं पढ़ा था। उसको उसके घर पर ही ऐसे संस्कार दिए गए कि उसकी मेहनत का नतीजा था। लगन लगी थी, कुछ कर दिखाने की हिम्मत थी। शायद इसलिए इतने निपुण और प्रखर कर निकला था। इस कवि की कविता अलग ही होती है, सरफिरा कवि जैसा एकदम अलग। हमारे चाहने वाले बहुत हैं, क्या चाहते हैं राम जाने। ये पंक्तियाँ एकदम सच्चाई का प्रतीक हैं। उस मंच पर बहुत से कवि मौजूद थे। एक कवि उम्मीद से बोले कि यह मेरे छोटा भाई की तरह है। बड़े स्नेह से उनकी तरफ देख भी रहे थे। अदना से कवि की दूसरी जोरदार, मंच को गरमाती हुई कविता। राम वन में रो रहे थे हे सिए, फिर गोद लेने आ गई भाजपा। पूरा मंच तालियों की आवाज से गूंज उठा और पूरे कवि सम्मेलन में जान आ गई थी। सभी कुर्सियों से उछल पड़े। राजनीति पर नमक मिर्च लगाने पर सभी पसंद करते हैं, कोई भी स्थान हो। अदना से कवि ने इतनी छोटी सी उम्र में व्यंग पर लिख डाला। कहानी, नाटक, रेखा चित्र जो हर माह में काव्य प्रहर पत्रिका में प्रकाशित होती रहती है। इस अदना से लेखक को यहाँ पर सम्मानित किया गया। गन्ना मंत्री ने अपने हाथ से पुरस्कार भेंट किया था। आखिर देते भी क्यों नहीं, आखिरकार व्यंग वाली कविता को सब पसंद करते हैं। अदना से कवि की आवाज बहुत ही मधुर थी। अपने मुख से कविता को गाए तो कविता में जान आ जाती थी। लयात्मकता, भंगारिकता को प्रदान करती थी। उनकी भाषा और आवाज दोनों बहुत ही मधुर मिश्रण था। ये हुनर ऊपर वाला किसी एक को ही देता है, सबको नहीं। कुछ और इनकी पंक्ति, ज्योतिमयी जीवन की ज्योति आज हुई फिर प्रज्वलित। आवाज में खनक होने के कारण ये कविता सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छी लगी। इतनी कम उम्र में इतना प्रसिद्ध होना, इतनी मेहनत करना, वह भी 22 साल की उम्र में, जब अधिकांश लड़के फालतू की बात और नशा वगैरह, लड़की घुमाना, इन सब में अपना समय व्यतीत करते हैं। उस उम्र में ये इतना अच्छा और व्यंग की कविता लिखने लगे थे। कम उम्र में प्रसिद्ध होना बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। वैसे अदना सा कवि लिखता तो बहुत दिन से था, सन 2020 से, लेकिन 22 से 23 में प्रसिद्धि मिली थी। बहुत सारे उपहार और प्रमाण पत्र भी मिल चुके थे। कदम सिमरन ने भी साहित्य में रखा। शायद साहित्य में उंगली पकड़ के चलना अदना सा कवि और उनके मित्र केशव विवेकी जी ने सिखाया था, इसलिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिमरन की दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसको दोनों मित्रों ने बहुत समझाया। सिमरन अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान और नाकामयाब लड़की थी। जो काम करती वह गलत ही हो जाता था। एक हिसाब से लोग उसे मनहूस बोलते थे। उसके जन्म के कुछ दिन ही हुए कि उसकी माँ विकलांग हो गई थी।
घर परिवार में सब उसको मनहूस समझते थे। इतनी हार के बाद एक हिसाब से सिमरन भी खुद वो मनहूस समझने लगी थी। धीरे धीरे उसके विद्यमान साहित्य पढ़ा और समझा, उसने पैर रखा। अंदर साहित्य को लिखने का एक गुण था, लेकिन निखर कर आया अदना से कवि उसके मित्र की बदौलत हुआ। सिमरन अच्छा ज्ञान हासिल कर चुकी थी। जिस माँ के पैर कुदरत ने सिमरन के जन्म के बाद छीन लिया, आज वही माँ ने सहारा दिया और अदना से कवि ने केशव जी के साथ की वजह से उन्नत की तरफ चलने लगी थी। धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना सीखने लगी थी। इतना साहित्य में स्थान बना लिया था कि छोटी छोटी कविताएं लिखने लगी। उनमें से कुछ पंक्ति प्रस्तुत की। एक दिन मुफलिसी में खा गई पत्थर कई, और फिर जब अन्ना आया भूख उसकी मर चुकी थी। किस तरह वही कबला फंस गई उस भीड़ में, है नहीं इंसानियत अब, हाय होती है मुफलिसी यही। समाप्त इफ़्फ़त फातिमा रचनाकार।